2026 की पुनर्परीक्षा रविवार को देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर सख्त पहरे के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। अकेले बिहार के 34 जिलों के 35 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इस बार सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए थे कि परिंदा भी पर ना मार सके। परीक्षा के बाद एनटीए ने इसे टीम भारत की सामूहिक शक्ति का उदाहरण बताया, जिसमें सरकार से लेकर बैंकिंग संस्थानों और हजारों शिक्षाविदों ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परीक्षा भले ही संपन्न हो गई हो, पर एनटीए ने सभी परीक्षा केंद्रों की फॉरेंसिक समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर सेंटर की सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अनियमितता का पता लगाया जा सके। अब बात करते हैं उस दर्द की जो छात्रों ने परीक्षा हॉल के भीतर महसूस किया। परीक्षा खत्म होने के बाद केंद्रों के बाहर छात्रों और अभिभावकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया। अगर परीक्षा के सवालों की बात करें तो इस बार भी फिजिक्स यानी भौतिकी के कठिन और उलझाऊ सवालों ने छात्रों को जमकर छकाया। परीक्षा देकर निकले छात्रों का कहना है कि बायोलॉजी के प्रश्न सामान्य थे और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का स्तर भी मॉडरेट था, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली। लेकिन फिजिक्स के लंबे और पेचीदा सवालों ने उनका काफी समय ले लिया। पिछली परीक्षा के मुकाबले इस बार छात्र थोड़े मायूस जरूर दिखे, लेकिन कई छात्रों ने संतोष भी जताया कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण इस बार परीक्षा का माहौल काफी बेहतर था। इस परीक्षा को लेकर प्रशासन और खुद देश के प्रधानमंत्री कितने गंभीर थे, इसकी एक वानगी रविवार को देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने के बाद करीब 45 मिनट तक अपना काफिला वहीं रोके रखा। उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि उनके वीआईपी मूवमेंट और यातायात पाबंदियों के कारण नीट परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों को रास्ते में कोई असुविधा या जाम का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता के कारण हजारों छात्र छात्राओं को काफी सहूलियत हुई। दूसरी तरफ बिहार पुलिस मुख्यालय की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू का विशेष सेल भी पूरी तरह अलर्ट पर रहा। गड़बड़ी फैलाने वाले और परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ईओयू ने कई विशेष टीमें बनाई थी, जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप नंबर्स के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही थी। हालांकि कुछ जगहों जैसे पटना के कुम्हरार और लखीसराय से छात्रों के हंगामे और स्कॉलर बिठाने की शिकायतें भी सामने आई, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है। कड़े पहरे और तमाम चुनौतियों के बीच नीट की यह बड़ी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस बार का कट ऑफ क्या रहता है और फॉरेंसिक जांच में क्या बातें सामने आती है। हमारी तरफ से सभी परीक्षार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर। जैसा कि आप जानते हैं, नीट की जो है ये दोबारा परीक्षा कराई जा रही थी और ये एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने था। लेकिन ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये परीक्षा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, संपन्न हुई। और इस बीच में पुलिस की सक्रियता ऐसी रही कि लखीसराय ज़िले में बड़ी संख्या में सॉल्वर्स, जो डमी कैंडिडेट्स होते हैं, स्कॉलर्स जिसको आप बता सकते हैं, वो पकड़े गए। 9 करीब डमी कैंडिडेट्स ऐसे पकड़े गए। इसमें 3 सेंटर से ये 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक ओरिजिनल कैंडिडेट संजीत कुमार भी पकड़ा गया। एक अन्य गया मेडिकल कॉलेज का अर्पित राज, जो कि इस पूरे मामले का सेटर था, कुछ मामलों में उसकी सेटिंग थी, वो भी पकड़ा गया। इसके अलावे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से संबंधित जो स्टाफ होते हैं उनकी भी 18 की संख्या में गिरफ्तारी हुई है। और ऐसा आरोप है कि ये इस तरह के डमी कैंडिडेट्स या स्कॉलर कैंडिडेट्स के साथ मिल करके और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, उस आरोप में इनको पकड़ा गया है। इस संबंध में 2 कांड दर्ज हुए हैं। कवैया थाना कांड संख्या 244-26 और 245-26, जिसमें आगे अनुसंधान जो
वो कराया जाएगा और इसकी सूचना आ, सभी संबंधित पदाधिकारियों को इंक्लूडिंग नीट कराने वाले एनटीए ऑर्गेनाइजेशन को भी दे दी गई। सेंटर के लोगों की मिलीभगत थी तो मैंने अभी सेंटर के बारे में ये जानकारी नहीं मिली है। मैंने ये बताया कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम में आउटसोर्स्ड कर्मी लगे हुए थे उनकी मिलीभगत सामने आई है और उसी आलोक में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया है तो स्वाभाविक है कानूनी प्रक्रिया जो है आगे चलेगी, उसमें कांड भी दर्ज किया गया है। अभी फिलहाल मेरे पास नाम नहीं है। ऐसे इसके बारे में डिटेल लखीसराय डीएम और एसपी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें वो डिटेल उपलब्ध करा देंगे। दोनों एफआईआर लखीसराय।